Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to study about Chanakya Niti Shastra. It is one of the important readings mentioned in your BSc paper Culture and Communication. तो यार AND हेक्सर साहब ने एक किताब लिखी है चाणक्य नीति के ऊपर, उसी में एक चैप्टर है चाणक्य नीति शास्त्र। इस चैप्टर के अंदर उन्होंने चाणक्य के द्वारा लिखे गए 20 एफोरिज्म को इंक्लूड किया है। यानी चाणक्य की जो नीतियाँ थी उनमें से 20 नीतियों को इन्होंने शामिल किया है। उन्हीं 20 एफोरिज्म्स को हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य के बारे में थोड़ा-सा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चाणक्य एक बहुत ही महान शिक्षक रहे हैं, एक बहुत ही बड़े स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, जो है प्राचीन भारत के सबको इनका नाम पता ही होगा। इन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। लगभग 350 बीसीई के करीब इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था, ठीक है? उसके बाद फिर इनके 2 प्रमुख जो है ग्रंथ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। एक है अर्थशास्त्र और दूसरा दूसरा है नीति शास्त्र। एंड दीज़ बुक्स प्रोवाइड डीप इनसाइट्स इंटू पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इनके जो प्रिंसिपल हैं वो आज की लाइफ में भी हमें जो है काम आते हैं। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही व्यावहारिकता की बात करते हैं, जो लाइफ हमें कैसे जीनी चाहिए और लाइफ की जो सच्चाइयाँ हैं वो क्या-क्या होती हैं, इसके ऊपर जो है चाणक्य बहुत ही गहराई से प्रकाश डालते हैं। और इनके जो आइडियाज़ हैं ये हमें गाइड करते हैं हमेशा टफ़ टाइम्स में। अगर आप इनकी जो नीतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे तो बहुत ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए एक-एक करके अब हम सारे 20 अफोरिज़म्स को कवर करेंगे। पहला अफोरिज़म यहाँ पे है, स्कॉलरशिप एंड रूल आर नेवर कंपैरेबल। मैं आपको सारी जो अफोरिज़म्स हैं इसका जो है हिंदी मीनिंग एक बारी बता देता हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारे अफोरिज़म का उसके नीचे आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है? पीडीएफ के अंदर से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो पहली अफोरिज़म यहाँ पे है, स्कॉलरशिप एंड रूल आर नेवर कंपैरेबल। यानी विद्या और राज शासन की तुलना नहीं हो सकती। द किंग इज़ ऑनर्ड इन हिज़ लैंड, द लर्न्ड स्कॉलर एवरीवेयर। यानी हम राजा को और जो विद्वान व्यक्ति है उसको, दोनों की हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और दोनों अपनी-अपनी जगह महान हैं। एक जो विद्वान व्यक्ति होता है उसका सम्मान हर जगह होता है। अ किंग इज़ ऑनर्ड इन हिज़ ओन लैंड ओनली। और जो राजा होता है उसका सम्मान सिर्फ़ उसके अपने राज्य में होता है। राजा का सम्मान उसकी अपनी प्रजा करती है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है, लर्न्ड स्कॉलर, उसका सम्मान हर जगह होता है। वो किसी भी राज्य में जाएगा, उसके ज्ञान के कारण उसका सम्मान हर व्यक्ति करेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है? दूसरी अफ़ोरिज़म है, डू नॉट से इम्पॉसिबल थिंग्स इवन व्हेन सीन बाय योर ओन आइज़। अपनी आँखों से भी अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हों, तो आप उसे पब्लिक में मत कहिए। यानी असंभव बातें जो हैं, डू नॉट से इम्पॉसिबल थिंग, असंभव बातें आप कहने से आपको बचना है, चाहे अपने ही आँखों से उन्होंने क्यों ना देखा हो सकता है आपने सपने में ही देख लिया हो, क्या पता। जैसे अगर आप कभी जाके पब्लिक में बोलेंगे कि मैंने एक पत्थर तैरता हुआ देखा है पानी के ऊपर, लाइक अ रॉक इन वाटर फ्लोटिंग और द मंकी सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर मैंने किसी जो है बंदर को गाना गाते हुए देखा है, तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे कि भैया ये तो पागल हो गया है। आपका फिर बहिष्कार करेंगे, है ना? आपसे फिर बात नहीं कहेंगे कि ये तो पागल व्यक्ति है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि इम्पॉसिबल बातें कहने से हमेशा हमें बचना चाहिए। तो ये चाणक्य की दूसरी नीति है। तीसरा, वाइज folk थिंक ऑफ वेल्थ एंड लर्निंग एज इफ दे विल फॉरएवर लीव। अब यहाँ पे कुछ खास बातें बता रहे हैं बुद्धिमान लोगों को लेकर के। चाणक्य ने कहा है कि वाइज folk थिंक ऑफ वेल्थ एंड लर्निंग, बुद्धिमान लोग धन और विद्या के बारे में ऐसे सोचते हैं एज इफ दे विल फॉरएवर लीव, जैसे कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो एक व्यक्ति को धन और विद्या के बारे में, यानी सीखने के बारे में और धन के बारे में ऐसे सोचना चाहिए जैसे कि हम हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कब तक हमें जीवित रहना है। हमारे पास धन हमेशा होना चाहिए क्योंकि उसी पे हम जो है जीवित रह पाएँगे, अपना जो है जीवन एक सम्मानजनक तरीके से जी पाएँगे। और जो लर्निंग है और हमेशा सीखते रहना चाहिए हमें, विद्या हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए। और धर्म के अनुसार अकॉर्डिंग टू धर्मा हमें ऐसे काम करना चाहिए, जैसे दान पुण्य वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धर्म के अनुसार ऐसे काम करता है जैसे मृत्यु ने उसके बाल पहले से ही पकड़ के रखे हों, एज़ इफ डेथ ऑलरेडी ग्रास्प्ड देयर हेयर।
अगर आप ये सोच के रखेंगे कि जो है कल ही मेरी मौत हो जाएगी, तो आप कुछ ऐसे धर्म के अनुसार काम करना चाहेंगे कि जो अच्छे काम हों, है ना? क्योंकि डर तो सबको लगता है। तो ये कुछ जो है वाइज़ पीपल की क्वालिटीज़ यहाँ पे चाणक्य बता रहे हैं कि आपको धन हमेशा आपके पास होना चाहिए, विद्या हमेशा आपके पास होनी चाहिए और सत्कर्म हमेशा आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर 4th एफोरिज़्म है यहाँ पे, बाय द किंग्स मैन नेवर प्लंडर्ड नॉर कैरिड ऑफ बाय थीव्स। ना ना तो इसे आपके रिश्तेदार छीन सकते हैं, ना तो इसे आपके चोर जो है लेके जा सकते हैं। बाय डोनेशन नेवर डिप्लीटेड, ना ही दान करने से घटती है। लर्निंग्स जेम्स आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो ज्ञान के रत्न हैं, जो ज्ञान आपको मिला है, जो नॉलेज है, ये आपकी सबसे बड़ी जो है वेल्थ है। कोई इसे कभी चुरा के नहीं लेके जा सकता, ना कोई इस पे आपका कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी चोर लेके जाएँगे, ना आपके रिश्तेदार इसे छीन के लेके जाएँगे। जो ज्ञान है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका ज्ञान आप दूसरों के साथ साझा भी करेंगे तो भी आपका ज्ञान जो है वो घटने वाला नहीं है। अगली यहाँ पे चाणक्य की जो नीति है वो है कि स्नेक्स आर पिटिलेस सो आर विलेन्स। जो सांप होते हैं वो निर्दयी होते हैं और वैसे ही दुष्ट लोग भी होते हैं। विलेन्स का मतलब है जो दुष्ट लोग होते हैं वो भी निर्दयी होते हैं। बट विलेन्स आर ऑलवेज मोर सो, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सांप से भी अधिक निर्दयी होते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए चाणक्य बताते हैं कि सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं बुरे लोग। क्यों? क्योंकि साँप आपको तभी काटेगा जब आप उसको छेड़ेंगे, है ना? लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो है उद्देश्य ही होता है बुरी प्रवृत्तियों के व्यक्ति का कि वो दूसरे को हानि पहुँचाएँ, है ना? दूसरे को हमेशा तंग करें। दैट इज़ व्हाई चाणक्य यहाँ पे कह रहे हैं कि स्नेक से आप किसी तरीके से बच भी सकते हैं। कभी उसने आपको काट भी लिया, आप अस्पताल पहुँच गए टाइम पे, तो आप बच जाएँगे। लेकिन जो विलेन्स हैं, अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुँचा दिया और ठान लिया कि इसको परेशान करना है, तो फिर वो आपको परेशान करके ही मानेगा। इसलिए बुरी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों से हमेशा हमें बचना चाहिए। फिर यहाँ पे 6वीं चाणक्य की नीति है कि द लर्न्ड फॉक, द वॉरियर्स एंड दोज़ हू आर इन सर्विस। दीज़ 3 रिस्पेक्टिवली प्रेफर फ्लावर, गोल्ड एंड लैंड। अब यहाँ पे 3 लोगों की अलग-अलग क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि उन लोगों को क्या चाहिए होता है। पहला, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, यानी जो लर्न्ड फॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे चाणक्य, कि लर्न्ड फॉक को चाहिए फ्लावर, उनको फ्लावर पसंद होता है। फ्लावर का यहाँ पे सिम्बलाइज़िंग मतलब है कि ब्यूटी, प्योरिटी और क्रिएटिविटी। तो स्कॉलर्स का नेचर ही होता है, इंटेलेक्चुअल नेचर होता है उनका। इसीलिए उनको फ्लावर्स पसंद आते हैं। दूसरा, जो वॉरियर्स होते हैं, यानी जो योद्धा होते हैं, उनको गोल्ड जो है वो प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जो योद्धा होते हैं वो लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के राज्य पे कब्ज़ा करते हैं। तो गोल्ड जो है उनकी विक्ट्री का प्रतीक है, उनके सम्मान का प्रतीक है, उनके मटीरियल सक्सेस का प्रतीक है। दैट इज़ व्हाई वॉरियर्स प्रेफ़र गोल्ड। और तीसरा, दोज़ हू आर इन सर्विस दे प्रेफ़र लैंड। जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भूमि की ज़रूरत होती है। सेवा करने वाले व्यक्तियों से मतलब है कि जो किसान वग़ैरह होते हैं, लेबरर्स वग़ैरह होते हैं, उनको लैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी पे उनका जीवन जो है वो टिका होता है। वही उनकी जो है जीवन का साधन होता है। उसी उनके लिए उनकी जो लैंड है वही रिसोर्सेज़ होती है, उस पे वो फसल उगाते हैं और खाना-पीना उनका सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। दैट इज़ व्हाई सर्वेंट्स और लेबरर्स प्रायोरिटाइज़ लैंड। अगली एफोरिज़्म पे हम बात करते हैं। यहाँ पे अगली जो है चाणक्य की नीति है, वन हू ट्राइज़ अगेन टू ब्रिंग हिज़ एनिमी और हिज़ फ्रेंड्स टुगेदर, दैट पर्सन विथ डेथ इज़ स्पॉटिंग लाइक अ प्रेग्नेंट शी म्यूल। अगर कोई व्यक्ति अपने दुश्मन को और अपने मित्र को, या मान लीजिए किसी 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रखा है, वो आपस में शत्रुता करके रखे हैं और आप बीच में पहुँच गए कि चलो तुम लोगों में दोस्ती करा देते हैं, तुम काहे लड़ रहे हो? पता चला उन दोनों ने आपको ही मिल कर के पीट दिया कि तुम काहे बीच में कूद रहे हो? तो चाणक्य यहाँ पे एक वार्निंग देते हैं कि आपको कभी फ्रेंड्स को और एनिमीज़ को आपस में जो है उनके बीच में मध्यस्थता नहीं करवानी चाहिए, वरना ये आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे कंपैरिज़न करते हुए शी म्यूल का एग्ज़ाम्पल लिया है। शी म्यूल जो होती है उसको बोलते हैं खच्चर। खच्चर जो है आमतौर पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो ये उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कंपेयर करते हुए इसे चाणक्य बता रहे हैं
कि आपको कभी एनिमीज़ को और फ्रेंड्स को एक साथ लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना फिर आप जो है एक मृत्यु के समान चीज़ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल हानिकारक होने वाला है। 2 लोगों में जो है शत्रुता है, तो आप उनके बीच में जो है मत कूदिए, वरना आपकी ही पिटाई हो सकती है। 8th एपोरिज़म है द वाइज़ व्हाइल वॉकिंग टेक वन स्टेप एंड स्टॉप बिफोर अनअदर। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाता है। एक समय पर वो एक ही कदम उठाते हैं, 50 काम जो है एक साथ नहीं लेकर के चलते हैं। दूसरा कदम आगे बढ़ाने से पहले कोई उनको अगला कदम बढ़ाना है, कोई किसी निर्णय को लेना है, तो वो उसके बारे में पूरी तरीके से विचार करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तभी वो उस निर्णय को जो है एक्सेप्ट करते हैं। दे डू नॉट लीव द प्रीवियस पोज़ीशन विदाउट एनालाइज़िंग द नेक्स्ट पोज़ीशन। है ना? तो आगे क्या होने वाला है इसको जाँचे बगैर वो अपनी पिछली जो स्थिति होती है, करंट पोज़ीशन जो होती है वो उसको नहीं छोड़ते हैं। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी होती है। 9th एफोरिज़्म इज़ व्हेन एट होम देयर इज़ नो मदर। अगर घर पे माता नहीं है, नॉर अ वाइफ हू स्पीक्स स्वीटली, और घर में कोई पत्नी भी नहीं है, मधुर वचन बोलने वाली पत्नी भी नहीं है, देन वन शुड देन गो टू फॉरेस्ट फॉर होम इज़ बट अ वाइल्डरनेस। तो फिर व्यक्ति को जंगल में चला जाना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा जो घर होगा जिसमें ना माँ हो, ना पत्नी हो, वो फिर जंगल के समान घर जो है लगने लगता है ना? क्योंकि जो घर है वो लोगों से ही मिल-जुल करके बनता है। अगर आप अकेले ही रह रहे हैं घर में, कोई आपके साथ है ही नहीं, तो ना फिर आपको वहाँ पे शांति मिलेगी, आप डिप्रेशन में हो जाएँगे, है ना? ना रिलेशनशिप्स होगा आपका। तो इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं अगर घर में कुछ भी नहीं है तो भैया जंगल ही निकल जाओ, काहे का तुम जो है घर में पड़े-पड़े अपने आप को डिस्टर्ब करके रखे हो, या तो फिर घर को घर बनाओ। फिर 10वीं नीति है चाणक्य की, लाइफ इज़ वाइड विदाउट सम लर्निंग। जीवन जो है वो ज्ञान के बिना शून्य है, शिक्षा के बिना जीवन जो है शून्य है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा, तो शिक्षा आपको अर्जित करनी है। द क्वार्टर्स वाइड विदाउट फैमिली। और अगर फैमिली नहीं है आपके पास जो है परिवार नहीं है, तो भी आपके लिए जो है आपका जीवन बहुत पीड़ादायी होने वाला है, क्योंकि बिना फैमिली के जो व्यक्ति होता है वो अनसपोर्टेड फ़ील करता है, क्योंकि फैमिली से ही उसको प्यार मिलता है, उसको गाइडेंस मिलती है और एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होती है। तो अगर फैमिली नहीं है तो फिर व्यक्ति को एक शून्यता का अनुभव होता है। एंड विथ नो सन द होम इज़ वाइड। अगर घर में बेटे नहीं हैं, तो फिर घर भी शून्य लगता है, क्योंकि जो एक कुल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो है बेटे जो होते हैं वो कुल को आगे बढ़ाने के, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर घर में बेटे नहीं हैं, तो होम इज़ वॉइड एंड ऑल इज़ वॉइड इन पॉवर्टी। और अगर गरीबी में है, तब तो फिर सब कुछ शून्य है, सब कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है वो ना तो अपने लिए धन अर्जित कर पाता है, ना ही ठीक से सम्मानजनक जीवन जी पाता है, और शिक्षा वगैरह तो क्या ही अर्जित कर पाएगा। तो एवरीथिंग इज़ वॉइड इन पॉवर्टी। 11th aphorism, a life devoid of learning is like a dress without any ornament। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हुए चाणक्य बता रहे हैं कि बिना विद्या के जीवन ऐसा है, ए लाइफ डिवाइड ऑफ लर्निंग इज लाइक अ ड्रेस विदाउट ऑर्नामेंट। जैसे बिना आभूषण के वस्त्र। तो जैसे स्त्री अगर बिना आभूषण के वस्त्र पहनती है, तो एक अपूर्णता सा महसूस होता है, अपूर्ण महसूस होता है। वैसे ही बिना पढ़ाई लिखाई के आपका जीवन ऐसा है जैसे बिना आभूषण के वस्त्र होते हैं, या फिर बिना घी का भोजन जैसा लगता है, वैसा जो है आपका जीवन हो जाता है। या फिर एंड अ वुमन विथ नो बॉजम। बॉजम का मतलब है ब्रेस्ट। वुमेन्स ब्रेस्ट सिंबलाइजेस मदरहुड और ब्यूटी। तो जैसे एक स्त्री बिना बॉज़म के पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्त्री नहीं लगती है, वैसे ही विद्या के बिना आपका जो जीवन है वो अपूर्ण लगने लगता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों से कंपेयर करते हुए चाणक्य जो लर्निंग का महत्व है, एजुकेशन का महत्व है वो बता रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। अगली चाणक्य की जो नीति है, वेयर इज़ वर्च्यू इन अ थीफ। जो चोर होते हैं, उनमें जो है सदाचार की भावना नहीं होती है। उनमें वर्चुअस डीड्स
करने की इच्छा नहीं होती है। वेयर फॉरगिवनेस इन द विक्ट, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उस उनमें उनसे हम क्षमा की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो क्षमा नहीं करते हैं आमतौर पर दूसरे व्यक्तियों को। वेयर इज़ लव इन अ कॉर्टिसन, और जो वेश्या होती हैं उनसे प्रेम की हम आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वेश्या का जो प्रेम होता है वो शारीरिक रूप से व्यापार पर निर्भर करता है। वो अपने शरीर का व्यापार करती हैं। एंड ट्रुथ इन दोज हु लस्ट फॉर वन, और जो कामुक व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर काम वासना भरी होती है, वो सत्य की तरफ जो है बिल्कुल नहीं जाते हैं, उनसे हम सत्य की आशा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे चोर के बारे में चाणक्य ने बताया कि चोर जो है वो सदाचार उनमें नहीं होता है, वो चोरी करते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनमें क्षमा की भावना नहीं होती है, वैश्याओं में प्रेम नहीं होता है, और कामुकता से भरे व्यक्तियों में सत्य को जो है खोजने की इच्छा नहीं होती है। अगली अफोरिज़म, "ए वीक पर्सन्स स्ट्रेंथ इज़ इन द किंग", जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं यानी जो प्रजा होती है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति राजा में होती है, क्योंकि जो प्रजा होती है वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो राजा पर निर्भर होते हैं, शासक पर निर्भर होते हैं। दैट इज़ व्हाई चाणक्य इज़ सेइंग कि अ वीक पर्सन्स स्ट्रेंथ इज़ इन द किंग। राजा ही अपनी प्रजा का देखभाल करता है, उनको जो है ताकत देता है। फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इन टीयर्स, और एक छोटे बालक के लिए उसकी शक्ति जो है उसके आँसुओं में है। क्योंकि और किसी माध्यम से वो बता नहीं सकता किसी को कि उसको क्या चाहिए। अगर वो रोने लगेगा तो सब दौड़ के उसके आस-पास आ जाएँगे कि क्या हो गया बाबू? भूख लगी है, खाना खाना है, क्या हो गया? सब तुरंत जो है उसके पास दौड़ के आ जाएँगे, है ना? तो अ चाइल्ड स्ट्रेंथ इज़ इन टीयर्स, अ फूल्स स्ट्रेंथ लाइज़ इन साइलेंस, और जो मूर्ख व्यक्ति की शक्ति होती है वो मौन रहने में होती है। क्योंकि अगर जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो बोल देंगे, तो उनकी जो फ़ूलिशनेस है, उनकी जो मूर्खता है, वो ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति मूर्खतापूर्ण ही बात करेगा, मूर्खतापूर्ण बातें ही करेगा। इसीलिए उसकी ताकत होती है चुप रहने में। अगर वो चुप रहेगा, तो सब समझेंगे कि भैया मौन रहता है एकदम, जो है आनंद में रहता है ये व्यक्ति, कुछ बोलता नहीं है, बहुत सीधा आदमी है। अब वो बोल देगा तो उसकी मूर्खता ज़ाहिर हो जाएगी। इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी ताकत होती है चुप रहने में। ऑफ अ थीफ इट इज़ इन फ़ॉल्सहुड, और चोर की जो शक्ति है वो झूठ बोलने में होती है, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो चोरी कैसे करेगा, है ना? तो चोर की ताकत उसके झूठ बोलने में होती है। अगली एफोरिज़म, मीट गॉन ड्राई, जो यहाँ पे 6 चीज़ें चाणक्य बता रहे हैं कि 6 थिंग्स आर डेंजरस इन लाइफ। पहली चीज़ है मीट गॉन ड्राई, यानी सूखा हुआ मांस जो होता है उसे हानिकारक बताया गया है, क्योंकि वो बासी हो चुका होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ चाणक्य कह रहे हैं कि वुमेन एज्ड, जो एज्ड वुमेन होते हैं यानी वृद्ध स्त्री होती है, उनसे अगर आप किसी शारीरिक रूप से इमोशनल चीज़ों की आशा रखते हैं, तो आपको जो है ऐसी आशा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि वृद्ध स्त्री फ़िज़िकल और इमोशनल रिलेशनशिप्स बनाने में कैपेबल नहीं होती है। इसीलिए ये डेंजरस होता है उनसे इमोशनल और इंटीमेट रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन रखना। सन स्टिल राइज़िंग, और जो उगता हुआ सूरज होता है, यानी जब सूरज उग रहा होता है, वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो उसकी जो रोशनी होती है, वो एक एक बैग जो है वो बढ़ती रहती है। वो जब सूरज उग रहा होता है तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँखों के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। जस्ट सेट योगर्ट, और जो ताज़ा जमाया हुआ दही होता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से जमा नहीं है, तो आपके पेट को हानि पहुँचा सकता है। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि सेक्स एट डॉन एंड स्लीप देयरआफ्टर, और अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम में आप सेक्स करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तो ये भी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग टाइम पे आपका जो शरीर है, वो लेज़ीनेस से भरा हुआ होता है, थका हुआ सा महसूस कर रहा होता है, और अगर आप उस टाइम पे आप संभोग करते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, और आपके शरीर के लिए आपके शरीर की जो ऊर्जा है
उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी जो है आपको एक तरीके से घेर के रखती है। इसीलिए ये 6 चीज़ें लाइफ़ के लिए डेंजरस बताई गई हैं। उसके बाद अगली अफ़ोरिज़म है, आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। 15th अफ़ोरिज़म इज़ देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक नॉलेज। ज्ञान के जैसा आपका कोई मित्र नहीं है। आपका जो दोस्त है वो भले ही आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सो देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक नॉलेज नॉर लाइक डिज़ीज़ एन एनिमी। और रोग जैसा यानी डिज़ीज़ के जैसा कोई शत्रु नहीं है। अगर आपको कोई रोग हो गया है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आप मेंटली, फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी तरीके से बस जल्दी से ये बीमारी जो है दूर हो जाए। नो स्ट्रेंथ ग्रेटर देन गुड लक। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो उससे बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है, आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड नो लव एज़ इन कैलेमिटी। और विपत्ति में मिलने वाले प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं है। आप किसी तकलीफ़ में हैं, आपको कोई रोग हो गया है या फिर आप किसी भी कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उस समय आपके साथ जो व्यक्ति होते हैं जिनसे आपको प्रेम मिलता है, व उन उस प्रेम की तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, क्योंकि वही आपको हिम्मत देता है, साहस देता है और वही अ, जो है एक अनमोल प्रेम होता है। अगली जो है चाणक्य की नीति है, लैंड इज़ बाय द सी प्रोटेक्टेड। जो भूमि होती है वो उसकी रक्षा समुद्र के द्वारा होती है। जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है, वो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो लैंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय सी। द फेंस प्रोटेक्ट्स द हाउस। और जो घर के किनारे जो तार वगैरह लगाई जाती है उसकी जो है ताकि लोग कूद के अंदर ना आ सकें। तो इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि फेंस प्रोटेक्ट्स द हाउस, द किंग प्रोटेक्ट्स द कंट्री। और जो राजा होता है वो देश की रक्षा करता है। एंड देयर कंडक्ट द वुमेन फॉक। और जो महिलाओं की रक्षा होती है वो उनके आचरण पर निर्भर करती है। एक ऐसी महिला जो मर्यादित हो, जिसके पास सद्गुण हो, उसका नैतिक आचरण अच्छा हो, ऐसी स्त्रियों को समाज में हमेशा सम्मान मिलता है। सो द कंडक्ट ऑफ वुमेन फॉक डिसाइड्स कि उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। नेक्स्ट, वुमेन इज़ लाइक अ पॉट ऑफ घी। अब फिर यहाँ पे चाणक्य जो है एक कंपैरिजन के तरीके से एक जो है नई चीज़ बता रहे हैं कि वुमेन इज़ लाइक अ पॉट ऑफ घी। जो स्त्री होती है, स्त्री के अंदर जो गुण होते हैं वो एक घी के समान होते हैं। जैसे स्त्री का जो आचरण है, स्त्री की जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती है, अट्रैक्टिवनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है ना? इसी तरीके से जो मेंस होते हैं उनमें ठीक इससे विपरीत क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें एनर्जी, इम्पल्स और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना? तो ये दोनों चीज़ें आपस में विपरीत हैं, उल्टी हैं। तो इनसे ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर आग जो है, आग में अगर हम घी डालते हैं तो आग और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगती है, ठीक है? तो चाणक्य ने वुमेन्स को जो है घी से कंपेयर किया है और मेंस को जो है वो फायर से कंपेयर करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हैं तो वो फिर एक दूसरे की आग को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य की वार्निंग ये है कि हमें अट्रैक्शन से और इमोशनल एक्साइटमेंट से सावधान रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए और विज़डम के साथ अपने एक्शंस लेने चाहिए, वरना फिर हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। सर्कमस्टांसेस अगर फ़ेवरेबल ना हो, तो हमें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो लस्ट है, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो बेसिकली चाणक्य का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे घी और आग को अलग-अलग रखने में जो है बुद्धिमानी होती है, वैसे हमें अपने अंदर की जो लस्ट है उसको कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट, ट्री आर फेयरफुल ऑफ विंड। जो पेड़ होते हैं वो आंधियों से डरते हैं, हवाओं से डरते हैं, तेज हवाओं से डरते हैं, क्योंकि अगर हवा तेज चलेगी तो ये उनको डर होता है कि कहीं वृक्ष जो है उखड़ ना जाए। तो ट्रीज आर फेयरफुल ऑफ विंड। लोटस ब्लूम्स ऑफ द विंटर। और जो कमल के फूल होते हैं उन्हें सर्दियों से डर लगता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में उनका जो खिलना है वो बंद हो जाता है, वो गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादा खिलते हैं। एंड माउंटेन फियर्स द थंडर बोल्ट।
और जो पहाड़ होते हैं वो बिजली के गिरने से यानी वज्रपात से जो है डरते हैं, थंडरबोल्ट से डरते हैं, क्योंकि उनकी एक तो ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो अगर बिजली गिरती है तो और उनके ऊपर बिजली गिरती है पहाड़ों के ऊपर, तो पहाड़ों के टूटने का डर होता है। दैट इज़ वाई माउंटेन्स फियर द थंडरबोल्ट एंड द गुड फॉक द विक्ट। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें दुष्टों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा समाज में अच्छे व्यक्तियों के प्रति जो है षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, उनको परेशान रखने का काम करते हैं। इसीलिए सज्जन व्यक्तियों को जो है दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा डर लगता है। अगली नीति है चाणक्य की। यहाँ पे चाणक्य जो है कुछ चीज़ों को बता रहे हैं कि वो हर वेदर में, हर सीज़न में अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज कर लेती हैं। इसीलिए वो आपको हमेशा प्लीज़ेंट फ़ील कराती हैं। जैसे जो कुएँ का पानी होता है या फिर आप कभी नल के पानी को भी देखेंगे, तो वो टेम्परेचर हमेशा अपना चेंज कर लेता है। ठंडी में आप देखेंगे तो नल का पानी ठंडा हो जाए, ठंडी में आपको नल का पानी गर्म मिलेगा और गर्मी में ठंडा मिलेगा। ऐसे ही जो है बनियान ट्री के नीचे जो छाया होती है, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। आप ठंडी में उसके नीचे जाएँगे तो थोड़ा-सा आपको गर्म महसूस होगा। इसी तरीके से ए लवली डार्क गर्ल एंड वन्स फेवरेट हाउस। और एक सुंदर श्याम वर्ण कन्या, सुंदर श्याम वर्ण कन्या से मिलने वाला जो प्रेम है वो हर मौसम में आपको अच्छा ही लगेगा। एंड वन्स फेवरेट हाउस, और जो अपना घर होता है वो भी हमेशा, चाहे आप कभी भी अपने घर में जाएँ, वो आपके लिए हमेशा सर्दी हो या फिर गर्मी हो, एक अच्छा सुरक्षा और आराम और शांति का स्थान होता है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हमेशा, चाहे जिस भी सीज़न में हो, अच्छी ही फीलिंग्स देती हैं। और यहाँ पे लास्ट एफोरिज़्म है, अंतिम जो चाणक्य की नीति है, वो है एट द फर्स्ट स्टेज वाज़ नो लर्निंग गॉट। अगर आपने जीवन के पहले चरण में कोई शिक्षा नहीं अर्जित की है, पहले चरण में विद्या नहीं प्राप्त की है, और दूसरा स्टेज ऑफ लाइफ जो है उसमें आपने वेल्थ यानी धन नहीं कमाया, थोड़े आप बड़े हुए, जब सक्षम हुए, उसमें अगर आपने धन नहीं कमाया, इन द थर्ड नो ब्लेस्ड वर्क परफॉर्म्ड। और तीसरे चरण में जीवन के धन कमाने के बाद अगर आपने कुछ सत्कर्म नहीं किए, शुभ कार्य नहीं किए, तो फिर इन द फोर्थ व्हाट विल वन डू। तो फिर चौथे चरण में आप फिर क्या करेंगे? क्योंकि पहले 3 चरण आपने व्यर्थ ही गँवा दिए हैं। ना आपने शिक्षा अर्जित की, ना आपने धन अर्जित किया, ना आपने धर्म के अनुसार कुछ अच्छे काम किए। तो फिर चौथे चरण में जब आप बूढ़े हो जाएँगे, आपका जो अ, बॉडी है और आपकी जो मेंटल स्टेटस है, ना वो ठीक से काम करेगी, ना आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी होगी। तो फिर आप कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने युवावस्था में, बचपन में, और जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुँचे तो उसका जो कर्तव्य बनता है उसके अनुसार वो काम करे, वरना फिर एक दिन पछताएँगे जा कर के, ठीक है? तो ये चाणक्य का यहाँ पे मैसेज है। 20 अफ़ोरिज़म्स जो थी उनको हमने पढ़ लिया है, कुछ पीवाईक्यूज़ हैं उसको भी हमने पीडीएफ के अंदर डाल दिया है, आप पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं आता है क्वेश्चंस। आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इस 20 अफ़ोरिज़म से आपने सीखा है। पहला क्वेश्चन है कि शेयर अ लेसन लर्न्ड फ्रॉम चाणक्य नीति शास्त्र दैट कैन बी अप्लाइड टू एवरीडे लाइफ। तो जो भी आपने सीखा, इतने सारी अफ़ोरिज़म्स चाणक्य ने आपको बताई हैं, इतने सारे ज्ञान चाणक्य ने आपको दिए हैं। जो भी आपको अच्छा लगा हो, 3-4 अफ़ोरिज़म्स आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाणक्य नीति शास्त्र। चाणक्य नीति शास्त्र आप शॉर्ट शॉर्ट नोट आपको लिखना है। चाणक्य के बारे में थोड़ा-सा आप बता देंगे, उसके बाद फिर उनकी जो नीतियाँ हैं, उनसे आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं। 2-4 आप एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.